नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर। मैं सुशील कुमार। SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ 2 अप्रैल को पूरे बहुजन समाज ने भारत बंद किया था और आज उसी के जवाब में सवर्ण समाज के लोगों ने यानी कि 10 अप्रैल को भारत बंद किया। ये भारत बंद आरक्षण के खिलाफ किया गया। हालांकि ये बंद खास प्रभावशाली नहीं रहा या इस भारत बंद को फ्लॉप कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ जिससे ये कहा जाए कि ये भारत बंद हुआ। पहले के हालातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था अलर्ट की गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। बावजूद इसके प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। बिहार के आरा नगर थाने में बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग की गई। वहीं हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जाम में फंस गए। बंद समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री से बदसलूकी भी की। बिहार के गया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मेरठ जोन के 6 जिलों में हाई अलर्ट किया गया। गाजियाबाद, इलाहाबाद में धारा 144 लागू की गई, तो वहीं सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हमारे देश में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। सवर्ण समाज को लगता है कि बहुजन समाज के लोग उनका हिस्सा खा रहे हैं। हजारों सालों तक हक और अधिकार से वंचित रखा गया बहुजन समाज आज जब आरक्षण की बदौलत समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो सवर्ण समाज के लोग उसके खिलाफ भारत बंद कर रहे हैं। एक तरफ तो SC/ST एक्ट में बदलाव करके उसे कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ सवर्ण समाज उनके आरक्षण को खत्म करना चाहता है। सवाल यह है कि आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले कभी जातीय भेदभाव के खिलाफ बोलते क्यों नजर नहीं आते। जातीय भेदभाव का अंदाजा आप कासगंज की ताज़ा घटना से लगा सकते हैं, जहां बहुजन समाज के संजय जाटव नाम के एक लड़के को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की अनुमति नहीं दी थी। हवाला दिया गया कि बहुजन युवक की बारात घोड़ी से निकालने से कानून व्यवस्था को खतरा है। अब सोचिए कि कहाँ हैं हम और कहाँ है हमारा समाज। वहीं डॉक्टर अंबेडकर के नाम में राम का नाम जोड़ने के बाद योगी राज में अब बाबा साहेब की प्रतिमाओं को भगवा रंग चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई यूपी के बदायूं जिले से। बदायूं में बाबा साहब की टूटी प्रतिमा को बदलकर नई प्रतिमा रखी गई, जिस पर नीले रंग की बजाय केसरिया रंग किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर केसरिया रंग होते ही खबर मीडिया में आई और योगी सरकार की जमकर आलोचना होना शुरू हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने भगवा रंग पर दोबारा से नीला रंग कर दिया। यूपी में एक तरफ तो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़कर उनका अपमान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार उनके नाम में बदलाव करके सम्मान बढ़ाने की बात करती है और कुछ ही दिनों बाद बाबा साहब की प्रतिमा को भी केसरिया रंग में रंगने का काम किया जाता है। सवाल यह है कि इन सब बदलावों के पीछे साजिश क्या है। क्यों बाबा साहब की प्रतिमा पर भगवा रंग चढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या बाबा साहब में कभी राम तो कभी भगवा रंग चढ़ाकर बीजेपी उनकी विरासत हथियाना चाहती है। सवाल यह भी है कि बाबा साहब को सम्मान देने का दावा करने वाले बहुजन समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। तो फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।